दोस्तों, हलाल टैग हलाल मीट पर आज हमारे देश में बहुत सी गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं, जिन सब के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, पहले हम आपके लिए इस वीडियो के कंटेंट को लिस्ट कर देते हैं, ताकि आप चाहें तो स्किप करके उस टॉपिक को देखें जिसे आप जानना चाहते हैं, या फिर पूरी वीडियो देखकर नॉलेज हासिल करें। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नंबर 1, हलाल मतलब क्या होता है। नंबर 2, हलाल मीट मतलब क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे। नंबर 3, हलाल सर्टिफाइड या हलाल टैग क्यों उपयोग किया जाता है, और अगर हलाल टैग किसी शाकाहारी प्रोडक्ट पर हो तो उसका क्या मतलब होगा। नंबर 4, हलाल टैग चेक करने के फायदे। और फिर नंबर 5, क्या हिंदू हलाल सामग्री नहीं बना सकते, और क्या हलाल टैग का इस्तेमाल हिंदू कंपनी नहीं कर सकती है। नंबर 6, क्या मुस्लिम खाने को हलाल बनाने के लिए थूक या फूंक मारते हैं। नंबर 7, क्या हलाल टैग का इस्तेमाल करके हिंदुओं का पैसा मुस्लिम समुदाय में लाने की कोई साजिश चल रही है। और अंत में आपको बताएंगे कैसे दो जैन बहनों ने हलाल टैग का इस्तेमाल करके 1,000 करोड़ की कंपनी खड़ी की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है, हलाल मतलब क्या है। तो दोस्तों, हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है परमिसिबलेक्स, यानी कि जायज, या जिस चीज की अनुमति है। दोस्तों, इस्लाम धर्म में सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि हर चीज की गाइडलाइंस यानी कि मार्गदर्शन दिया गया है। जिन चीजों या कामों को करने की इजाजत इस्लाम देता है उसे हलाल कहा जाता है, और जिन चीजों की नहीं उन्हें हराम यानी वर्जित कहा जाता है। इसी के अनुसार अगर खान पान की बात करें तो जिन चीजों को खाने और पीने की इजाजत इस्लाम में है उन्हें हलाल कहा जाएगा। हलाल हराम का क्लासिफिकेशन हर चीज में है। जैसे उदाहरण के तौर पर हलाल रोजगार का मतलब उन्हीं तरह से पैसा कमाना जिन तरीकों की इस्लाम इजाजत देता है। लेकिन अगर कोई चोरी कर या ब्याज लेकर या रिश्वत लेकर इस तरह की चीजों से पैसा कमाता है तो उसकी रोजी हलाल नहीं बल्कि हराम कही जाएगी। आम तौर पर गैर मुस्लिम भाई हलाल को सिर्फ खाने या विशेषकर नॉन वेज से ही जोड़कर देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि अभी टॉपिक सिर्फ खान पान को लेकर है तो हम उसी बारे में बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हलाल मीट के बारे में। दोस्तों, मुस्लिमों के बारे में ये तो मशहूर है कि वो नॉन वेज खाते हैं, पर झटके से काटा गया नहीं बल्कि ज़िबाह किया हुआ खाते हैं, और सूअर नहीं खाते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस्लाम में सिर्फ सूअर खाना ही मना नहीं है, बल्कि वो सारे जानवर और परिंदे भी खाना मना है जो शिकार करके खाते हैं या मांसाहारी होते हैं, जैसे कुत्ते, बिल्लियां, कौवे आदि। दरअसल मुस्लिम सिर्फ उन्हीं जानवरों का गोश्त खाते हैं जिनकी इजाजत इस्लाम देता है, और वो भी सिर्फ उसी तरह से ज़िबाह करने पर जो तरीका उन्हें बताया गया है, जिससे जानवर को कम से कम तकलीफ होती है और गोश्त भी पूरी तरह से साफ और खून से अलग हो जाता है। अगर आप ज़िबाह यानी हलाल तरीके और झटके में क्या फ़र्क होता है इस बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पर। हलाल टैग या हलाल सर्टिफिकेट क्या होता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि मुस्लिम सिर्फ उन्हीं चीजों को खाते हैं जिनकी इजाजत इस्लाम देता है या जो हलाल कही जाती हैं। जिस तरह से हमारे देश में शाकाहारी प्रोडक्ट्स के लिए हरा डॉट और मांसाहारी प्रोडक्ट्स के लिए लाल डॉट का प्रयोग ये बताने के लिए किया जाता है कि यह सामग्री किस कैटेगरी में आती है, उसी तरह इस्लाम धर्म में जिन चीजों के खाने या प्रयोग की अनुमति है उन चीजों से बने पदार्थों पर पहचान के लिए हलाल टैग इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जिस तरह से एक शाकाहारी ग्रीन टैग को देख कंफर्म करता है कि एक शाकाहारी होने के नाते वह इसका इस्तेमाल कर सकता है और इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसकी मान्यताओं के अनुसार गलत है। उसी तरह हलाल टैग के जरिए एक मुस्लिम इस बात को कंफर्म करता है कि इस सामग्री में ऐसा कुछ नहीं है जिसके प्रयोग की इजाजत इस्लाम नहीं देता। उदाहरण के तौर पर शराब, वर्जित मांस या नशा दिलाने वाला कोई इंग्रेडिएंट इसमें नहीं है। हलाल टैग आमतौर पर कुछ रजिस्टर्ड संस्थाएं प्रोवाइड करती हैं, जिन पर हलाल गाइडलाइंस के आधार पर निगरानी रखी जाती है और समय समय पर जिम्मेदार लोग उनकी चेकिंग करते हैं। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि अगर हलाल टैग किसी शाकाहारी प्रोडक्ट पर हो तो उसका क्या मतलब होगा।
तो दोस्तों, दरअसल इस्लाम में सिर्फ मांसाहार की ही गाइडलाइंस नहीं दी गई हैं, बल्कि शाकाहार पर भी दिशा निर्देशन दिए गए हैं। इस्लाम में कुछ चीजें खाना मना है, जो कि आमतौर पर शाकाहार में शामिल की जाती हैं, जैसे जानवरों का मूत्र, मल या नशा देने वाले पदार्थ जैसे भांग, चरस वगैरह। तो अगर भले ही कोई चीज शाकाहार में आती हो और उसमें ग्रीन डॉट का निशान हो, लेकिन उसमें अगर किसी जानवर का मूत्र या वो चीजें मिलाई गई हैं जो इस्लाम में हराम है, तो वह हलाल नहीं कही जाएगी और मुस्लिम उसका सेवन नहीं करेंगे। मतलब अगर आप किसी शाकाहारी चीज पर हलाल टैग देखते हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि यह चीज शाकाहारी तो है, साथ ही इसमें किसी जानवर का मूत्र, मल, भांग या दूसरी ऐसी चीजें भी नहीं हैं। आगे चलते हैं। हलाल टैग चेक करने के फायदे। जैसा कि हमने पहले बताया, हलाल मीट ज़िबाह करने के तरीके की वजह से ज्यादा साफ और स्वच्छ होता है और खून से बिल्कुल अलग कर लिया जाता है, क्योंकि जानवर का खून इस्लाम में हराम है। इसीलिए हलाल टैग आपको यह कंफर्म करता है कि आप जो मीट खा रहे हैं वो साफ और स्वस्थ है और वह खून से पूरी तरह से साफ कर दिया गया है, क्योंकि खून भी बीमारियों का सबसे बड़ा कैरियर होता है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रीन टैग और रेड टैग से वेज या नॉन वेज का तो पता चलता है, लेकिन यह नहीं पता चलता कि इसमें किस जानवर का गोश्त है। जैसा कि पिछले दिनों दिल्ली और बेंगलुरु से एक बार फिर यह खबर आई थी कि वहां के कई रेस्टोरेंट्स में मटन के नाम पर कुत्ते का मांस परोसा जा रहा है। हलाल टैग चेक करना आपको इस तरह की धोखेबाजी से बचा सकता है, क्योंकि इस्लाम में कुत्ते और इस तरह के जंगली जानवरों का गोश्त हराम है और हलाल टैग जारी करने वाली संस्थाओं का काम ही हलाल पर नजर रखना होता है। जबकि जहां हलाल टैग फॉलो नहीं होता, वहां पर इस तरह की नजर रखने वाला और पूछ पराख करने वाले नहीं होते। वैसे आज के दौर में हम आपको यही सलाह देंगे कि जितना हो सके घर का ही खाना खाएं, क्योंकि आज घी के नाम पर कोई क्या खिला रहा है और मटन के नाम पर क्या कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप बाहर खाना पसंद करते हैं, तो हलाल टैग चेक करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अगला पॉइंट, क्या हलाल टैग या हलाल सामग्री का निर्माण गैर मुस्लिम या हिंदू नहीं कर सकते? जवाब, हलाल सामग्री का निर्माण कोई भी कर सकता है, बल्कि कई सारी हलाल सर्टिफाइड कंपनियां गैर मुस्लिमों की ही हैं, जिन्होंने विशेष तौर पर मुस्लिम कंज्यूमर्स को टारगेट करते हुए हलाल प्रोडक्ट रेंज खड़ी की। अब अगला पॉइंट, क्या मुस्लिम खाने को हलाल बनाने के लिए थूक या फूंक मारते हैं? तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल यह एक झूठी अफवाह है जो पिछले दिनों उछाली गई और वो पूरी तरह से फेक साबित हो चुकी है, जिसका खंडन ऑल्ट न्यूज जैसी कई एजेंसियों ने पहले ही कर दिया है। इस अफवाह का मकसद या तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना था, या फिर ये मटन के नाम पर कुत्तों का मांस खिलाने वाले गिरोहों की फंडिंग से की गई कारस्तानी थी, जो लोगों को हलाल टैग के प्रति गुमराह करना चाहते थे, ताकि लोग हलाल टैग वाले गोश्त से दूर रहें और उनके सामान की बिक्री ज्यादा से ज्यादा हो और वो ऐसा करके अरबों रुपया कमा सकें। ऐसे ही अगला पॉइंट है, क्या हलाल टैग का इस्तेमाल करके हिंदुओं का पैसा मुस्लिम समुदाय में लाने की कोई साजिश चल रही है? तो दोस्तों, ये भी एक इसी तरह का झूठ है। बल्कि हकीकत तो यह है कि हलाल टैग से मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं और दूसरों को फायदा होता है, क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्रीज उन्हीं की हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि भारत के बाहर भी गल्फ कंट्रीज में गैर मुसलमानों की कंपनियां जैसे कि डाबर, पतंजलि, बिकानो आदि हलाल टैग का इस्तेमाल करके अरबों रुपयों का व्यापार कर रही हैं। इन सब के बावजूद आज तक किसी मुस्लिम ने इस पर आपत्ति नहीं ली, ना ये कहा कि मुस्लिमों का पैसा गैर मुस्लिमों में ले जाने की साजिश चल रही है। जबकि दूसरी तरफ नफरत फैलाने वाले कुछ लोग उल्टा ही झूठा प्रोपोगेंडा करने लगते हैं। जबकि हलाल टैग से इकोनॉमिकली देखा जाए तो हिंदुओं को अधिक फायदा होता है, इसके साथ साथ पूरे देश की इकोनॉमी का भी फायदा होता है। अब लास्ट में दोस्तों आपको बताते हैं दो जैन बहनों के बारे में, जिनका नाम है ग्रीष्मा और मौली तेली। इन दोनों बहनों ने 2014 में अपनी अमेरिका की नौकरी छोड़ी और हलाल कॉस्मेटिक का मार्केट देखा। चूंकि अक्सर कंपनी मेकअप और ब्यूटी प्रोडक्ट में सूअर की चर्बी और इस तरह की चीजें इस्तेमाल करती हैं, जो कि इस्लाम में हराम है, इसके लिए मार्केट में हलाल कॉस्मेटिक का मार्केट गैप देखकर इन दो बहनों ने हलाल कॉस्मेटिक कंपनी इबा कॉस्मेटिक्स शुरू की,
जिस कंपनी की वैल्यूएशन आज 1000 करोड़ से ज्यादा है। तो देखा आपने कि किस तरह से हलाल टैग सभी के लिए फायदेमंद है और इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है, बल्कि इस बारे में फैलाई जा रही अफवाहें सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।